काम में डूबना सीख जाओ। आज की दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और ध्यान आवश्यक है। काम में डूबना यानी अपने कार्य को पूरी तरह से समर्पित होकर करना, न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि आपके करियर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके अलावा ये जीवन में आत्मसंतुष्टि और आनंद का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। काम में डूबने का महत्व। काम में डूबने का अर्थ केवल अधिक समय तक काम करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं तो आप उसे पूरी कुशलता और परिश्रम के साथ करते हैं, जिससे आपकी गुणवत्ता और परिणाम बेहतर होते हैं। कई बार हम काम करते हुए ध्यान भटकने या आलस्य का अनुभव करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेरणा की कमी, उद्देश्य का अभाव या काम के प्रति उत्साह की कमी। लेकिन यदि आप सचमुच अपने काम को लेकर जुनूनी हैं और उसे अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं, तो आप उसमें डूबकर काम करना सीख सकते हैं। कैसे डूबकर काम करें? सही उद्देश्य तय करें। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप वह काम क्यों कर रहे हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य न केवल आपकी मेहनत को दिशा देता है, बल्कि आपको प्रेरित भी करता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके काम का आपके जीवन और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसमें डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। फोकस बनाए रखें। काम के दौरान ध्यान भटकना एक सामान्य समस्या है। इसका समाधान यह है कि आप अपने आसपास के ध्यान भटकाने वाले तत्वों को कम करें। मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य गैर जरूरी गतिविधियों से दूरी बनाकर आप अपना ध्यान पूरी तरह अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं। समय प्रबंधन करें। समय की सही योजना बनाना काम में डूबने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर बांटें और उसके अनुसार समय निर्धारित करें। जब आपके पास हर काम के लिए समय सीमा होगी, तो आप अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। माइंडफुलनेस अपनाएं। वर्तमान में जीना और हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करना ही माइंडफुलनेस है। जब आप अपने काम में माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं और उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सीखने की आदत डालें। अगर आप अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसमें नई चीजें सीखने का जज्बा होना चाहिए। जब आप नई नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम अधिक रोचक बन जाता है। पसंदीदा काम चुनें। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपना पसंदीदा काम करेंगे, तो आप उसमें डूबने में ज्यादा आसानी महसूस करेंगे। ऐसे काम को चुनें जिसे आप दिल से करना पसंद करते हैं। अगर यह संभव न हो, तो अपने वर्तमान काम में रुचि पैदा करने की कोशिश करें। खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित रखना काम में डूबने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें और उन्हें सेलिब्रेट करें। यह आपको आगे बढ़ने और अपना काम पूरे मनोयोग से करने के लिए प्रेरित करेगा। आराम और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में डूबने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करें। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा, तो आप काम में बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाएंगे। काम में डूबने के लाभ। उत्पादकता में वृद्धि। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपका ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित होती है। इससे आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। गुणवत्ता में सुधार। काम में डूबकर करने से उसकी गुणवत्ता स्वतः ही बेहतर हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। आत्मसंतुष्टि। अपने काम को पूरे मन से करने से एक अनोखी खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। करियर में सफलता। अगर आप लगातार अपने काम में डूबकर काम करेंगे, तो यह निश्चित है कि आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। इससे आपको करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जब आप अपने काम में डूबकर काम करते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपका समर्पण और मेहनत दूसरों को भी प्रेरित करता है। चुनौतियां और उनके समाधान। काम में डूबने की प्रक्रिया में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभाला जा सकता है। तनाव और थकान। लगातार काम करने से तनाव और थकान हो सकती है। इसे दूर करने के लिए नियमित ब्रेक लें और मनोरंजन के लिए समय निकालें। प्रेरणा की कमी। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं महसूस करते हैं, तो अपने लक्ष्य को याद करें और सकारात्मक सोच रखें। अपनी प्रगति पर ध्यान दें और खुद को प्रेरित करने के लिए नए तरीके खोजें। काम का बोझ। काम का अधिक बोझ होने पर उसे प्राथमिकता के आधार पर बांटें। टीमवर्क का सहारा लें और अनावश्यक कार्यों को छोड़ दें। आलस्य दूर करने के लिए अपने दैनिक रूटीन में सुधार करें। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें और सकारात्मक सोच रखें। चैट जीपीटी
यू सेड, काम में डूबना सीख जाओ हिंदी स्क्रिप्ट 1500 वर्ड्स। चैट जीपीटी सेड, चैट जीपीटी, काम में डूबना सीख जाओ। आज की दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और ध्यान आवश्यक है। काम में डूबना यानी अपने कार्य को पूरी तरह से समर्पित होकर करना न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि आपके करियर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके अलावा ये जीवन में आत्मसंतुष्टि और आनंद का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। काम में डूबने का महत्व। काम में डूबने का अर्थ केवल अधिक समय तक काम करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं तो आप उसे पूरी कुशलता और परिश्रम के साथ करते हैं, जिससे आपकी गुणवत्ता और परिणाम बेहतर होते हैं। कई बार हम काम करते हुए ध्यान भटकने या आलस्य का अनुभव करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेरणा की कमी, उद्देश्य का अभाव या काम के प्रति उत्साह की कमी। लेकिन यदि आप सचमुच अपने काम को लेकर जुनूनी हैं और उसे अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं, तो आप उसमें डूबकर काम करना सीख सकते हैं। कैसे डूबकर काम करें? सही उद्देश्य तय करें। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप वह काम क्यों कर रहे हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य न केवल आपकी मेहनत को दिशा देता है, बल्कि आपको प्रेरित भी करता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके काम का आपके जीवन और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसमें डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। फोकस बनाए रखें। काम के दौरान ध्यान भटकना एक सामान्य समस्या है। इसका समाधान यह है कि आप अपने आसपास के ध्यान भटकाने वाले तत्वों को कम करें। मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य गैर जरूरी गतिविधियों से दूरी बनाकर आप अपना ध्यान पूरी तरह अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं। समय प्रबंधन करें। समय की सही योजना बनाना काम में डूबने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर बांटें और उसके अनुसार समय निर्धारित करें। जब आपके पास हर काम के लिए समय सीमा होगी, तो आप अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। माइंडफुलनेस अपनाएं। वर्तमान में जीना और हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करना ही माइंडफुलनेस है। जब आप अपने काम में माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं और उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सीखने की आदत डालें। अगर आप अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसमें नई चीजें सीखने का जज्बा होना चाहिए। जब आप नई नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम अधिक रोचक बन जाता है। पसंदीदा काम चुनें। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपना पसंदीदा काम करेंगे, तो आप उसमें डूबने में ज्यादा आसानी महसूस करेंगे। ऐसे काम को चुनें जिसे आप दिल से करना पसंद करते हैं। अगर यह संभव न हो, तो अपने वर्तमान काम में रुचि पैदा करने की कोशिश करें। खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित रखना काम में डूबने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें और उन्हें सेलिब्रेट करें। यह आपको आगे बढ़ने और अपना काम पूरे मनोयोग से करने के लिए प्रेरित करेगा। आराम और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में डूबने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करें। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा, तो आप काम में बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाएंगे। काम में डूबने के लाभ। उत्पादकता में वृद्धि। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपका ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित होती है। इससे आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। गुणवत्ता में सुधार। काम में डूबकर करने से उसकी गुणवत्ता स्वतः ही बेहतर हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। आत्मसंतुष्टि। अपने काम को पूरे मन से करने से एक अनोखी खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। करियर में सफलता। अगर आप लगातार अपने काम में डूबकर काम करेंगे, तो यह निश्चित है कि आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। इससे आपको करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जब आप अपने काम में डूबकर काम करते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपका समर्पण और मेहनत दूसरों को भी प्रेरित करता है। चुनौतियां और उनके समाधान। काम में डूबने की प्रक्रिया में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभाला जा सकता है। तनाव और थकान। लगातार काम करने से तनाव और थकान हो सकती है। इसे दूर करने के लिए नियमित ब्रेक लें और मनोरंजन के लिए समय निकालें। प्रेरणा की कमी। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं महसूस करते हैं, तो अपने लक्ष्य को याद करें और सकारात्मक सोच रखें। अपनी प्रगति पर ध्यान दें और खुद को प्रेरित करने के लिए नए तरीके खोजें। काम का बोझ। काम का अधिक बोझ होने पर उसे प्राथमिकता के आधार पर बांटें। टीम वर्क का सहारा लें और अनावश्यक कार्यों को छोड़ दें।
आलस्य आलस्य दूर करने के लिए अपने दैनिक रूटीन में सुधार करें। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें और सकारात्मक सोच रखें। निष्कर्ष, काम में डूबना सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। जब आप अपने काम को पूरे समर्पण और ध्यान से करते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। इसके लिए सही दृष्टिकोण, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच आवश्यक है। याद रखें, काम कोई बोझ नहीं बल्कि आपके सपनों को साकार करने का साधन है। इसे पूरे दिल से करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छुएं। यू सेड चैट जीपीटी यू सेड काम में डूबना सीख जाओ हिंदी। चैट जीपीटी सेड चैट जीपीटी काम में डूबना सीख जाओ विषय पर मैंने एक 1500 शब्दों का लेख प्रदान किया है। क्या आप उसमें कोई बदलाव या अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं? यू सेड हाँ। चैट जीपीटी सेड चैट जीपीटी कृपया बताएं कि आप लेख में क्या बदलाव या सुधार चाहते हैं। जैसे, क्या इसे अधिक प्रेरणादायक बनाना है, व्यावहारिक उदाहरण जोड़ने हैं, किसी विशेष विषय पर अधिक विस्तार चाहिए। मैं आपके निर्देश के अनुसार लेख को संशोधित कर दूंगा। यू सेड इसे और प्रेरणादायक। चैट जीपीटी सेड चैट जीपीटी काम में डूबना सीख जाओ सफलता का मंत्र। जीवन में हर व्यक्ति कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, उसे दिल और आत्मा से अपनाते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपने काम में ऐसी लगन दिखाई है कि उनके सपने साकार हो सके। काम में डूबने का अर्थ। काम में डूबने का मतलब यह नहीं है कि आप बस दिन रात काम करें। इसका अर्थ है कि आप अपने काम को इतनी शिद्दत से करें कि वह आपका जुनून बन जाए। जब आपका मन, आत्मा और ऊर्जा एक ही दिशा में हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये वह अवस्था है जब आप केवल काम में रहते हैं और आपकी सारी चिंताएं, डर और ध्यान भटकाने वाले तत्व गायब हो जाते हैं। प्रेरणा के लिए एक कहानी। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपनी 1000 से अधिक विफलताओं के बाद हार मान ली होती तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। उन्होंने अपने काम में इतनी डूबकर मेहनत की कि उनकी हर असफलता उनके लिए सीख बन गई। वे कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह उनकी मेहनत और काम के प्रति लगन का ही परिणाम था। कैसे डूबकर काम करें? अपना क्यों ढूंढें। अगर आपको ये पता हो कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं तो आपका उत्साह और प्रेरणा बनी रहेगी। अपने जीवन का बड़ा उद्देश्य ढूंढें। जब आप ये जान लेंगे कि आपका काम आपके जीवन और दूसरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो आप उसमें डूबना सीख जाएंगे। अपने सपनों को जीवित रखें। हर सुबह उठकर अपने सपनों को याद करें। अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने रखें। कल्पना करें कि आपने वह हासिल कर लिया है। ये सोच आपको हर दिन प्रेरित करेगी और काम में डूबने के लिए मजबूर कर देगी। समय की कीमत समझें। समय सबसे कीमती संसाधन है। हर मिनट का सही उपयोग करें। अपने दिन की योजना बनाएं और उसे अनुशासन के साथ पूरा करें। सफल लोग वही होते हैं जो समय की कीमत को पहचानते हैं। छोटे कदम लें, बड़ा सोचें। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने काम को भागों में बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये प्रक्रिया न केवल आपकी प्रगति को बनाए रखेगी बल्कि आपको अपने काम में पूरी तरह डूबने में मदद करेगी। ध्यान और ऊर्जा को एकत्र करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करें। मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य गैर जरूरी कामों को नियंत्रित करें। जब आपका ध्यान केवल आपके लक्ष्य पर होगा तो आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। प्रेरक बातें और कहानियां पढ़ें। हर दिन ऐसी किताबें पढ़ें या वीडियो देखें जो आपको प्रेरणा दें। महान व्यक्तियों की जीवन कहानियां पढ़ें। वे आपके लिए मार्गदर्शक बनेंगी और आपको सिखाएंगी कि कैसे अपने काम में डूबा जाता है। डूबने का रहस्य, धैर्य और समर्पण। धैर्य और समर्पण दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो आपको अपने काम में डूबने और सफलता पाने में मदद करेंगे। याद रखें, सफलता तुरंत नहीं मिलती। इसे पाने में समय लगता है, लेकिन जो लोग धैर्यपूर्वक अपने काम में लगे रहते हैं वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। महात्मा गांधी से प्रेरणा। महात्मा गांधी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा और सत्य को अपना हथियार बनाया। उनके पास न तो धन था न सत्ता, लेकिन उनके काम के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने पूरे देश को स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष, काम में डूबना सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। जब आप अपने काम को पूरे समर्पण और ध्यान से करते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं।
इसके लिए सही दृष्टिकोण, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच आवश्यक है। याद रखें, काम कोई बोझ नहीं बल्कि आपके सपनों को साकार करने का साधन है। इसे पूरे दिल से करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छुएं।